सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। दुश्मनी जमकर करें लेकिन ये गुंजाइश रहे, दुश्मनी जमकर करें लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कहीं आकर मिले तो मिलने की ख्वाहिश रहे। आदाब, मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। 5 राज्यों का चुनाव संपन्न हुआ। 5 राज्यों में कांग्रेस बुरी तरह परास्त हुई, लेकिन उस 5 राज्य में एक राज्य तेलंगाना, जहां उम्मीद नहीं थी, वहां कांग्रेस को सफलता मिली और कांग्रेस ने अपना मुख्यमंत्री बनाया। जी हां, कांग्रेस के मुख्यमंत्री का नाम है रेवंत रेड्डी। पहली बात तो यह जान लें कि रेवंत रेड्डी का पृष्ठभूमि क्या है और वो कहां से कांग्रेस में आए। रेवंत रेड्डी एबीपी के नेता थे, भाजपा के कट्टर थे, आरएसएस के शाखा चलाने वाले में से थे, लेकिन कांग्रेस को बहरहाल ऐसा ही लीडर मिलता भी है, सो रेवंत रेड्डी भी मिल गए। पूरे जीत का श्रेय राहुल गांधी स्वयं रेवंत रेड्डी को ही दे रहे हैं। मतलब राहुल गांधी कुछ भी नहीं है, पूरी कांग्रेस नतमस्तक है रेवंत रेड्डी के सामने। बहरहाल पूरी कांग्रेस नतमस्तक हो या वहीं डेरा डाल दे, ये तो अपनी जगह है। रेवंत रेड्डी का एक बयान जबरदस्त चर्चा में है और बिहार में इस वक्त उसी पर जमकर राजनीति हो रही है। दरअसल वो मामला क्या है, रेवंत रेड्डी ने एक बयान दिया था केसीआर के बारे में। जी हां, केसीआर जो पूर्व मुख्यमंत्री तेलंगाना के, केसीआर के बारे में रेवंत रेड्डी ने कहा कि ये मूल रूप से बिहार के रहने वाले, यानी इनके परदादा, लकड़दादा, छकरदादा या मकरदादा, जो भी दादा हो, इनके आबा व अजदाद बिहार के थे। ये तेलंगाना में आकर बसे हैं, पलायन किए हैं और ये कुर्मी जाति के हैं। और ये बात कहते हुए एक शब्द रेवंत रेड्डी ने कही, वो बात ये कही कि बिहार के डीएनए से तेलंगाना का डीएनए बहुत बेहतर है। बस क्या था साहब, फिर तो राजनीतिक बवाल होना ही था। सो भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को रोका और सड़क पर उतर गई। नीतीश कुमार का कोई ऐसा बयान अभी नहीं आया है जिसे चैनल चलाए, ना ही तेजस्वी यादव ने इस पर कोई बात कही है, ना ही लालू यादव ने। कांग्रेस के नेता तो बिल्कुल ही कुछ कहने को तैयार नहीं। लेकिन बिहार की आम जनता इस बात को अपमान मान रही है। बिहार के आम लोगों का मानना है कि ये शब्द रेवंत रेड्डी ने कहकर बिहार का कद छोटा कर दिया है और रेवंत रेड्डी को इस पर माफी मांगनी चाहिए। लेकिन नहीं, मैं बिहार के लोगों को बताना चाहता हूं, रेवंत रेड्डी ने जो कुछ कहा उससे बिहार का अपमान नहीं, बिहार का सम्मान बढ़ गया। मैं उसको इस तरह से आपको समझाता हूं कि बिहार का डीएनए कितना बड़ा है और तेलंगाना से कितना बेहतर है, ये रेवंत रेड्डी के इसी बयान में साबित हो गया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि केसीआर बिहार के हैं, यानी उनके पूर्वज बिहार के हैं। तो ये तो साबित हो गया कि बिहार का डीएनए ऐसा है कि किसी भी राज्य में जाकर वहां छा जाएगा, यहां तक कि वहां का लोकप्रिय मुख्यमंत्री भी हो जाएगा। केसीआर तेलंगाना के लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों में रहे हैं और केसीआर का मुख्यमंत्री बनना, यदि रेवंत रेड्डी की बातों पर पूरी तरह से यकीन कर लिया जाए और वाकई अगर केसीआर के पूर्वज बिहार से वहां गए थे और वहीं बस गए थे, तो ये तो साबित हो गया कि बिहार का डीएनए बहुत ऊंची क्वालिटी का है, बहुत बेहतर है और कई राज्यों से बेहतर है कि बिहार के लोग किसी भी राज्य में जाकर पलायन करके जाते हैं और वहां जाकर मुख्यमंत्री और विधायक और सांसद बनते हैं। जी हां, देश की राजधानी दिल्ली में भी बिहार के कई विधायक हैं, कई राजनेता हैं। बिहार के सांसद नहीं मैं कह रहा हूं, बिहार के कई विधायक दिल्ली विधानसभा में हैं और दिल्ली की लोकसभा, यानी दिल्ली में जो 7 लोकसभा सीट है उसमें भी बिहार के लोग। तो बिहार तो हर जगह है, जहां आप जाएंगे बिहार को पाएंगे, चाहे वो आईएएस आईपीएस हो या फिर राजनेता हो। यह है बिहार का डीएनए। लेकिन रेवंत रेड्डी ये भूल गए बोलते समय कि बिहार से पलायन करके केसीआर के पूर्वज आए थे और कुर्मी जाति के थे, जाति भी बताया, और ये कहा कि वहां का डीएनए तेलंगाना से अच्छा नहीं है या बिहार से अच्छा तेलंगाना का डीएनए है। तो रेवंत रेड्डी
आप रेडी हो जाओ ये जवाब देने के लिए कि कोई तेलंगाना का ऐसा लाल है, किसी के मां ने दूध पिलाया है कि वो बिहार आकर शिफ्ट कर जाए और बिहार का मुख्यमंत्री बन जाए। अब तक के इतिहास में कोई दूसरे राज्य का व्यक्ति बिहार में बसकर, बिहार में रहकर, राजनीति कर कर बिहार का मुख्यमंत्री तो दूर की बात है, बिहार का मंत्री भी ना बन पाया। हां, बिहार के लोगों ने राजनेता को उठाया है। कई राजनेता हैं जिसे बिहार के लोगों ने लाया, तब लाया जब वो राजनीति में थे, तब लाया जब राजनीति में थे और अच्छे थे, वक्ता थे और राजनीति में परिपक्व थे। वो किसी राज्य के थे, वहां जीत नहीं पाते थे, तो बिहार के नेताओं ने, विशेषकर लालू प्रसाद यादव ने, नीतीश कुमार यादव ने बिहार लाया। ये मैं कह रहा हूं, वो आए नहीं, वो बसे नहीं, लाया गया, लाकर उन्हें बिहार से जिताया गया, यानी उसका नेतृत्व देश को प्रदान किया गया। यह भी बिहार का एक डीएनए है। बिहार के डीएनए की महानता इस बात से भी साबित होती है कि बिहार के राजनेता अन्य राज्यों में ऐसे राजनेता जो वाकई राजनीति में जिनकी अच्छी पकड़ है, जिनके पास अच्छे शब्द हैं, अच्छा अनुभव है और अच्छा ज्ञान है, लेकिन उस राज्य के लोगों का उस पर नहीं ध्यान है, तो बिहार के राजनेता वैसे राजनेता को लाकर बिहार से जिताकर देश की राजनीति में लाकर स्थापित करते हैं। इसके अनेकों उदाहरण हैं। स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडिस, स्वर्गीय शरद यादव और कई नेता हैं जो दूसरे राज्य के थे, पलायन नहीं किए थे। बिहार के राजनेताओं ने उन्हें उठाकर लाया बिहार और बिहार से जिताकर दिल्ली भेजा और राष्ट्रीय राजनीति में स्थापित कर दिया। यह है रेवंत रेड्डी के जानने की बात। पर रेवंत रेड्डी से मेरा सीधा सवाल है कि अगर मां ने दूध पिलाया है तो यह जवाब आप दो कि कोई तेलंगाना से आए पलायन करके बिहार और वो बिहार का मुख्यमंत्री कभी बना हो या मंत्री बना हो या विधायक बना हो, उसका नाम बता दो। एक नाम बताओ और कांग्रेस के लिए, इस डूबे हुए कांग्रेस के लिए 1000 सदस्यता पाओ का ऑफर देश की सच्चाई के तरफ से मैं दे रहा हूं। एक नाम बताओ, रेवंत रेड्डी एंड कंपनी एंड टोटल कांग्रेस मिलकर बताओ, तेलंगाना के सारे कांग्रेसियों बताओ कि कोई ऐसा नाम बताओ जो तेलंगाना से आकर बिहार में बस गया हो और राजनीति करके वो विधायक भी बन गया हो। एक नाम बताओ, एक नाम बताओ, 1000 नए सदस्य पाओ। ये मेरी तरफ से, देश की सच्चाई की तरफ से एक ऑफर है आपको। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर बिहार का डीएनए बहुत ही ऊंचे क्वालिटी का है कि बिहार के लोग पलायन करके भी जाते हैं तो पूरे राज्य के मुखिया बन जाते हैं, पूरे राज्य के दिल को जीत लेते हैं और एक लोकप्रिय नेता बनकर उस राज्य के मुख्यमंत्री बनते हैं। तो फिर डीएनए किसका बड़ा हुआ? ये तो साबित हो गया ना, डीएनए बिहार का बड़ा हुआ। तो रेवंत रेड्डी को मुख्यमंत्री बना तो दिया कांग्रेस ने, लेकिन कांग्रेस ने बनाकर यह साबित भी कर दिया कि हमने एक गैर अनुभवी लीडर, अपरिपक्व नेता और अज्ञानी, जिसे राजनीति में कब क्या बोलना चाहिए और राष्ट्रीय राजनीति में उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका कुछ भी ज्ञान नहीं है। और रेवंत रेड्डी की ताजपोशी में श्रीमती सोनिया गांधी और श्रीमती प्रियंका गांधी और श्री राहुल गांधी जी बगल में बैठे हैं। एक बयान नहीं दिया, रेवंत रेड्डी से माफी नहीं मंगवाया, रेवंत रेड्डी को मतलब उस बयान पर खेद नहीं वो प्रकट कर सके। इसका मतलब है कि कांग्रेस में कम आंकड़ों की बहुत लंबी चौड़ी फौज है। जो आम जनों में एक धारणाएं अभी बनी है इस बयान के बाद, जो नाराजगी दिख रही है बिहार में, उसका असर 100% 2024 के लोकसभा में पड़ेगा। और 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को जरूर उठाएगी। इससे पहले कि ये चुनावी मुद्दा बन जाए और कांग्रेस के गले की फांस बन जाए, कांग्रेस के नेताओं को चाहिए कि रेवंत रेड्डी को इस बात पर यह आमादा करना कि वो माफी मांगे और खेद प्रकट करें। अन्यथा रेवंत रेड्डी के इस बयान से कांग्रेस को हिंदी पट्टी में जिस तरह से अभी
मन भुगतना पड़ा है, 2024 के लोकसभा चुनाव में भी भुगतना पड़ सकता है। बहरहाल बने रहे देश की सच्चाई पर। इसी तरह के अपडेट के साथ फिर हाजिर रहूंगा। शुक्रिया।